नवदुर्गा 8वां अध्याय रक्त बीज पर ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी करणाओं से अमृत अवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश अंकुश बाण और धनुष पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा पिता विषम के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदय नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटिवीर कुल के और 100 धौर्म कुल के असुर सेनापति मेरे आज्ञा से सेनापति कूच करें। काल का 2 हाथ मोर और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज सोम इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंट के शब्द से उस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर सबसे काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं की मृत्यु के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियों को, जो अत्यंत पराक्रमों बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप वैसा वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसा ही साधनों से संपन्न, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस विमान पर बैठी हुई अप्ससूत और कमंडल से ब्रह्मा जी की शक्ति प्रस्तुत हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हुआ, हाथों में श्रेष्ठ शूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आप पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति ऊपर जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हुआ, हाथ में शक्ति के लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति और उन पर विराजमान शंख, चक्र तथा सारंग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ बारहा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी बारहा से ही धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति नारसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत हाथी पर बैठकर आई। उसके भी सहस्नेश से इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम चंडिका शक्ति प्रकट हुई। वो सैकड़ों बिजलियों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक ही का राज मिल जाओ। देवता यज्ञ को भोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ मेरी सेवाएं योगियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हूं। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए देवी ने वह शिव ज्योति के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध भर में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी वो शोर बड़े। तदंतर वे दैत्य आमस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगी, दृष्टि और अस्त्रों की वृष्टि करने लगी। तब देवी खेल खेल में ही धनुषों को टंकार और उसमें छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों की चलाए हुए बाण शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़बांग से उनका कुचुमा निकालती रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मण भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल में जल छिड़कती शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कौमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इन शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। भारी शक्ति ने कितनों को अपनी थतूनों से मार नष्ट किया। दानों के अग्रभाव से कितनों की छाती भेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी वे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशा में आकाश को बुझाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने पर उन्हें शिवदूती ने
उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े पशुओं का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मार्दगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर अंत शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपनी वजह से रक्त बीज को मारा। वजह से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त पीने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों को प्रहार करते हुए महामात्रगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसने हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसमें से उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादेव प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादेव रक्त बीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृगणों शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक प्रकार घायल होने पर जो उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उसी से भी निश्चयी सैकड़ों से उत्पन्न हुई। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए अस्त्रों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उसने उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख जनता ने काली से शीघ्रता से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और सब ओर फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपनी इज्जत उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त शून्य हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली को मुँह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उस रक्त को ले लिया। तब उसने महाचंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी पुतने की वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चमंडला ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चमुंडा ने पी लिया था, वज्रवाण खड़ग तथा हिष्ट आदि से मार गिराया। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन अश्वों के रक्तपान के मध्य से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण सर्वणित मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो रक्त दंत का मैया महादेवी दुर्गा देवी की जय।